नमस्कार, आकिब सिवन न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। इस समय की तस्वीरें हम आपको दिखाने छतौना इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचे हैं। कल शाम की घटना आपने सुनी होगी या सोशल मीडिया पर देखी होगी कि आकांक्षा के साथ जो घटना घटित हुई है। जो आकांक्षा जो सामने आप देख सकते हैं कि गर्ल्स हॉस्टल है, इसी गर्ल्स हॉस्टल में उन्होंने पंखे में फंसड़ी लगाकर अपना आत्महत्या कर लिया है। उसकी जो तस्वीरें हैं वो दिखाने हम यहाँ पहुँचे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज की तस्वीरें हम आपको दिखा दें कि इस समय कॉलेज में सन्नाटा छाया हुआ है। यह कल शाम की घटना है। कल 7 से 8 के बीच की यह घटना बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलने के बाद तमाम जो आला अधिकारी थे यहाँ पर पहुँचे थे और तमाम जो जिले के लोग थे यहाँ पर पहुँचे थे। अभी की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी देख लीजिए कि इंजीनियरिंग कॉलेज में अभी सन्नाटा छाया हुआ है। कोई भी छात्र यह बताया जा रहा है कि कॉलेज में इस समय नहीं है। सभी छात्र अपने घर चले गए हैं और कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा कैमरामैन हमारे आगे आएंगे कि कॉलेज में जो तोड़फोड़ जो भी हुआ है उसकी भी तस्वीरें हम आगे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस गेट के सहारे, क्योंकि अभी जो है वो गेट के अंदर जाने से मना कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि कोई बच्चा भी कॉलेज के अंदर नहीं है और कॉलेज के अंदर जाने से रोक लगा दी गई है। ये तमाम इस समय बातें निकल रही है आकांक्षा के साथ। आकांक्षा मुजफ्फरपुर के काटी की रहने वाली थी, कहा जा सकता है। उसके बाद चर्चा का विषय लगातार बना हुआ है। इस समय जो तस्वीरें जो निकल रही है, सुबह की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आकांक्षा जिस गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी वो सामने देख सकते हैं कि वही वो सामने गर्ल्स हॉस्टल है और उसी में उन्होंने फंसरी में लगाकर खुदकुशी की। तमाम जो सभी बिंदुओं पर जांच चल रहा है। घटना की जांच चल रही है कि कैसे घटना हुई, उसके बाद कुछ कहा जा सकता है। मगर अभी जो तस्वीरें जो अभी निकल रही है कि आप देख सकते हैं कि इस समय कॉलेज में पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। रात को जैसे माने कि कॉलेज में एक भूचाल आ गया था। तमाम जो छात्र थे वो काफ़ी उग्र थे और इस समय जो सुबह की तस्वीरें निकल रही है, सुबह जैसे ही हम अंदर जाना चाहे तो वहाँ पर गार्ड साहब बताते हैं कि कोई कॉलेज के अंदर एक भी छात्र नहीं है। आखिर ये बड़ा अजूबा लगता है कि रात में 2 बजे तक छात्र थे और जब सुबह यहाँ हम लोग पहुँचते हैं तो सुबह एक भी छात्र नहीं पाए जाते हैं। बताया यह जाता है कि छात्र सभी अपने घर चले गए हैं, क्योंकि इस मामला के होने के बाद काफ़ी बवाल भी हुआ था रात को और उसके बाद सभी छात्र अपने घर चले गए हैं। कुछ छात्र अभी भी रुके हुए हैं। गर्ल्स हॉस्टल की भी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करें कि आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से। अभी भी कुछ जो लड़कियां हैं वो अभी भी गर्ल्स हॉस्टल में यहाँ पर अभी भी मौजूद है और वही वो गर्ल्स हॉस्टल है जो जिसमें आकांक्षा रहती थी, जिसके साथ बड़ा जो ये हादसा आप देख सकते हैं कि इस समय कॉलेज में सन्नाटा पसरा हुआ है। छात्र नहीं है और जो आप देख सकते हैं कि सामने सीसीटीवी कैमरा की भी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि सीसीटीवी कैमरा भी टूटकर नीचे गिरा हुआ है। फूल का जो गमला होता है वो भी टूटा हुआ है और इधर में थोड़ा सा हमारे कैमरामैन आएंगे और यहाँ से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज का जो मुख्य द्वार से आगे जो बिल्डिंग के अंदर वाला द्वार है वहाँ पर सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं कि वहाँ पर कुछ तोड़फोड़ जो की गई है उसकी जो सामानों की जो तस्वीर जो नज़र आ पा रही है वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं कि देख सकते हैं कि सामने कुछ सामान बिखरा पड़ा होगा। तो आप देख सकते हैं कि रात के यहाँ पर कहीं ना कहीं तोड़फोड़ का जो बात है वो सामने जो आ रही है, क्योंकि रात को जो था वो मामला काफ़ी गंभीर हो चुका था, क्योंकि छात्रों में भी काफ़ी आक्रोश था यहाँ पर और जो ये तमाम ये सारी बातें हैं ये सारी बातें निकल रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस समय हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज पर है और इस सुबह की तस्वीरें निकल रही है। जैसे ही हम लोग सुबह पहुँचे कि एक भी छात्र यहाँ पर नहीं है, बताया यह जा रहा है और किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। यह बड़ी घटना कही जा सकती है कि कॉलेज के लिए ये हुई है आकांक्षा के साथ। जो आकांक्षा ने कॉलेज में काफ़ी अलर्ट मूड में है कहा जा सकता है, क्योंकि एचएम है वो मिलने से मना कर दिए हैं। एचएम के बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पर नहीं है। ये बताया जा रहा है अंदर जाने के लिए मना कर दिया गया है। सभी लोगों को यह कह दिया कि कोई भी लोग अंदर नहीं जाएंगे जब तक जिला प्रशासन जो नहीं आती है उससे पहले किसी को अंदर
नहीं लेके जाया जाएगा। ये तमाम ये सारे बातें निकल रही है। आकांक्षा के साथ बड़ा हादसा होने के बाद एक बार फिर इंजीनियरिंग कॉलेज पर सवाल उठने लगा है। सवाल के दायरों में फिर है कि क्या आकांक्षा के साथ ये जो घटना हुआ है, ये घटना आखिर क्यों हुई, क्या कारण था। ये तमाम सारी बिंदुओं पर अब जांच चल रही है। घटना का जांच हो रहा है। उनके परिजन जो रात को पहुंचे थे काफ़ी रो रहे थे, क्योंकि आपके परिवार के सदस्य का कोई भी व्यक्ति के साथ अगर ऐसा घटना हो जाए तो आप भी समझ सकते हैं कि परिवार वालों पर क्या गुजरता है। ये तमाम तस्वीरें इस समय निकल रही हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो है वो कॉलेज में इस समय सन्नाटा पसरा हुआ है। आखिर अब सवाल उठता है कि क्या आकांक्षा को न्याय मिल पाएगा। ये तमाम बिंदुओं पर अब चर्चा हो रही है कि आखिर ये घटना कैसे हुई, आखिर इस कॉलेज में ये घटना कैसे हुई आकांक्षा के साथ। अब उनके परिजन भी ये सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि उनके परिजन जब कल रात को पहुंचे थे काफ़ी रो रहे थे, कह रहे थे कि मैंने अपनी लड़की को पढ़ने भेजा था, उसके बाद ये कैसी घटना हो गई। काफ़ी रो रहे थे, उनके बाबूजी थे वो काफ़ी रो रहे थे। तो निकल रही आप देख सकते हैं कि क्या अब आकांक्षा के मामले पर सभी मामलों पर जांच चल रही है। अब कॉलेज पर भी सवाल उठने लगा है कि व्यवस्था पर कि आखिर किस तरीके की कॉलेज की व्यवस्था है कि छात्र खुदकुशी कर ले रहे हैं। ये तमाम अब प्रश्न कॉलेज पर अभी उठ रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये तमाम तस्वीरें निकल रही है। इस समय दोनों तरफ जो है बॉयज़ हॉस्टल हो या गर्ल्स हॉस्टल हो, दोनों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। गर्ल्स हॉस्टल में तो कुछ लड़कियां अभी देखने को मिल रही है, मगर बॉयज़ हॉस्टल के एक भी लड़के जो हैं वो अभी कुछ लड़के थे एक दो जो अभी गेट से निकल रहे थे। हमने उनसे भी बातचीत की, आप कहाँ जा रहे हैं, और हमने कहा कि आप कुछ हम आपसे पूछना चाहते हैं। उन्होंने मीडिया से दूरी बनाई, उन्होंने कहा कि नहीं हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, हमको घर जाना है, हमको घर जाने दीजिए। वो लोग भी घर चले गए। तस्वीरें आप देख लीजिए कि ये दूसरा द्वार है, ये इंजीनियरिंग कॉलेज का ये दूसरा द्वार है, फर्स्ट द्वार आपको आगे से है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पर इस समय हम लोग मौजूद है, और तस्वीरें क्या निकल रही है आकांक्षा के साथ जो रात को घटना हुई है। इस बार इसको लेकर पूरा सीवर जो है अब सवाल उठा रहा है कि आखिर आकांक्षा के साथ ये घटना कैसे हुई। ये तमाम बिंदुओं पर सवाल उठ रहा है। पुलिस रात को ही पहुंचकर कैंप कर चुकी है, कैंप करके सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। ये तमाम ये सारी जो बातें ही है ये आ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यही वो रोड है जो छतौना चौक पर लेकर आपको जाएगा, और इस समय हम लोग छतौना इंजीनियरिंग कॉलेज में मौजूद है। स्थानीय जो ग्रामीण है उनको जैसे ही इस बात की सूचना मिलती है वे पैदल देखने आ रहे हैं कि रात को क्या घटना हुई थी, क्या लोगों में काफ़ी बेचैनी भी है इस घटना को लेकर। मगर तमाम ये सारे बातें निकल रही हैं कि अगर कोई छात्र कॉलेज में पढ़ने आता है तो अगर इस तरीके का कदम उठाता है, अगर इस तरीके की घटना होती है तो ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कॉलेज के ऊपर में कि आखिर छात्रा या छात्र कैसे कॉलेज में पढ़ने आएंगे, और उनके साथ अगर ऐसी घटना हो जाती है तो ये बड़ा सवाल उठता है। ये तमाम बिंदुओं पर अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या आकांक्षा को न्याय मिल पाएगा, क्या आकांक्षा के साथ जो घटना हुई है उसका खुलासा हो पाएगा। ये तमाम ये चर्चा का अब विषय बना हुआ है। बहरहाल अब देखना होगा कि आगे की क्या कार्रवाई होती है। सभी मामलों पर अब जांच चल रही है। जो तस्वीरें हैं वो देख लीजिए, सामने जो है वो गर्ल्स हॉस्टल है। गर्ल्स हॉस्टल में यूँ कह सकते हैं कि कुछ जो छात्राएं हैं वो इस समय देखने को मिल रही है, मगर बॉयज हॉस्टल की अगर हम बात करें वहाँ पर एक दो छात्र है, मगर वो भी घर के तरफ अभी जा रहे हैं। ये तमाम अभी सारे बातें निकल रही हैं, और इस समय कॉलेज के अंदर जाने से मना भी कर दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि किसी व्यक्ति को कॉलेज के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा जब तक ले जिला प्रशासन यहाँ पर नहीं आएगी, और उसके बाद वो अगला कदम जो जांच का बिंदु है वो नहीं उठाएगी। उससे पहले किसी को अंदर जाने से मना कर दिया गया है। एचएम के बारे में जब यहाँ के प्रिंसिपल के बारे में पूछा गया कि यहाँ के प्रिंसिपल कहाँ है, उनसे हमको बातचीत करना है, कहा गया कि प्रिंसिपल भी यहाँ नहीं है। ये तमाम ये सारे सवालात अब उठ रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आकांक्षा के साथ जो कल जो घटना हुई वो सामने गर्ल्स हॉस्टल है, उसी गर्ल्स हॉस्टल की यह घटना बताई जा रही है। अब यह घटना चर्चा का विषय बना हुआ है, और चर्चा के विषय के बाद कल रात्रि को छात्र काफ़ी उग्र थे। उग्र के बाद जब सुबह हम लोग घटनास्थल पर पहुंचते हैं वहां पर एक भी छात्र अब कॉलेज में नहीं पाए जा रहे हैं। आखिर बड़ा सवाल यह भी उठता है कि आखिर छात्र क्यों अपने घर चले गए,
क्या रात को ज़्यादा तोड़फोड़ हुई? ये सारी बातें अब उठने लगी है। स्थानीय ग्रामीण है वो भी सुबह सुबह इस घटना को लेकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं और कॉलेज के ऊपर भी कहीं ना कहीं अब सवाल खड़ा हो रहा है। तस्वीरें दिखाने की हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि तस्वीरें देख लीजिए, जो तोड़फोड़ हुई है उसकी भी तस्वीरें हम आपको, क्योंकि रात्रि को काफ़ी ये मामला जो था वो उग्र था, उग्र, और छात्रों ने रात्रि को काफ़ी बवाल काटा था। बवाल काटने के बाद और इस समय की जो तस्वीरें है कि कॉलेज में पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। अगर हम गर्ल्स हॉस्टल की बात कहें, उसमें एक दो छात्रा देखने को मिली है जो विजुअल के माध्यम से हमारे कैमरे में जो कैद हुई है, मगर बॉयज़ हॉस्टल की बात करें, छात्र काफ़ी डरे हुए हैं। छात्र बोलने से, मीडिया से दूरी बना रहे हैं, कुछ बोलने को चाह भी नहीं रहे हैं। ये तमाम ये बातें निकल रही है। कोशिश कर रहे हैं कि आज रविवार का दिन है और ऐसे भी कॉलेज के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। सभी लोग यहाँ पर डरे चाह रहे हैं और तस्वीरें जो निकल रही है वो इस समय आप देख सकते हैं। और ये भी तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। बॉयज हॉस्टल है इधर, और इधर की तस्वीरें आप देख लीजिए कि जो अंदर कैंपस में है जो तोड़फोड़ की गई है उसकी भी तस्वीरें जो विजुअल के माध्यम से, थोड़ा हमारे कैमरामैन जूम करके थोड़ी सी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। गार्ड साहब लोग खड़े हुए हैं, पल्ला जो है झाड़ने का काम कर रहे हैं। यूँ कह लीजिए कि कुछ माकूल जवाब जो है यहाँ पर मिलने को तैयार नहीं है। कॉलेज के अंदर यूँ कह लीजिए कि सन्नाटा छाया हुआ है, कोई अभी कॉलेज के अंदर नहीं है और आज रविवार का भी दिन है और ये तमाम सारी बातें निकल रही है। और गार्ड साहब से पूछने के बाद ये बताया जा रहा है कि गेट के अंदर जाने से सभी लोग को मना कर दिया गया है। जब तक ले जिला प्रशासन यहाँ पर नहीं पहुँचेगी उसके जब तक ले आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। ये तमाम सारी बातें निकल रही है। इस समय हम लोग मेन गेट पर है, अंदर जाने से मना कर दिया गया है। और कारण क्या हो सकता है? अब इसमें आजकल के बच्चों में क्या कारण रहता है वो अभी ऐसा क्लियर तो नहीं है, लेकिन उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद पता चल जाएगा। ऐसे कोई उचित कारण नहीं था ऐसा करने के पीछे, चूँकि छात्रा किस कारण से किया है वो तो हमें भी नहीं पता अभी। और कोई भी कॉलेज का प्रशासन, प्रिंसिपल, फैकल्टी क्यों चाहेगी कि उसके छात्र या छात्रा सुसाइड करें। इस केस में बच्चों को इस तरह का नहीं करना चाहिए। वो किसी के बहकावे में आके, उनमें जो भी ग्रुप लीडर रहा होगा जो सही विचारधारा के नहीं होते हैं, उनके बहकावे में आके सब बच्चों ने ऐसा किया है जो एकदम गलत है। तोड़फोड़ में कितना का नुकसान हुआ होगा? अंदाज़ा करीब 60-70 लाख का, इस थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, मैं एक अंदाज़ा बता रहा हूँ, इतने का नुकसान हुआ हो। इस उपद्रव तोड़फोड़ में कितना छात्र घायल हैं? घायल की सही जानकारी अभी मैं नहीं बता पाऊँगा, थोड़े मोड़े चोटिल हुए होंगे, सही जानकारी मेरे पास नहीं है। जानकारी मिल रही है कि रात की घटना के बाद पूरा कॉलेज खाली हो गया है, लोग कहाँ गए? वो बच्चे चूँकि ऐसी घटना के बाद प्रशासनिक दृष्टिकोण से वहाँ पे सभी बच्चों का रहना सही नहीं था, तो हमने अपने डिपार्टमेंट से बात करके अभी तत्काल हॉस्टल खाली करा लिया है और अगले आदेश तक के लिए कल से हमारी क्लासेज ऑनलाइन चलेंगी और जब सब चीज़ सही रहेगा तो फिर हम सारे बच्चों को धीरे धीरे बुलाएंगे और फिर पहले जैसे सब चीज़ हो जाएगी। कॉलेज में अभी पढ़ाई की व्यवस्था बंद रहेगी या चालू रहेगा? चालू रहेगा, कल से ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। जो अभी हम फिजिकल मोड में क्लासरूम में चलाते थे तो क्लासरूम में नहीं होगी, ऑनलाइन क्लासेस। क्लासरूम कब तक बंद रहेगा? अभी 2-3 दिन देखेंगे कि क्या स्थिति रहती है, उसके बाद डिसाइड करेंगे अपने अधिकारियों से बात करने के बाद। आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर केशवेंद्र चौधरी, मैं प्रिंसिपल राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय सीहोर। को संध्या में इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल साहब के द्वारा सूचना दी गई कि एक छात्रा है, उन्होंने सुसाइड कर लिया है। तो सूचना पर हम लोग आए हैं यहाँ पे और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। उनके परिजन अभी तक नहीं आए हैं, उनका भी हम लोग वेट कर रहे हैं। उनके आने के बाद उनसे भी वार्ता होगी और इस मामले से जितना भी इससे जुड़ा हुआ जो मामला है, जो साक्ष्य आएगा, उसके आलोक में जो अग्रतर कार्रवाई बनेगी वो कार्रवाई की जाएगी। ये घटना कितने बजे की है? ऊपर भी दिखाइए ना, ऐसे खड़े कर लीजिए, नहीं होगा तो। हाँ बारे में कुछ बताएंगे अपनी पुत्री की? जो घटा है टोटल कॉलेज प्रशासन का लापरवाही से घटा है। कॉलेज प्रशासन अपना सेमेस्टर समय से न चला करके 2 महीने या 3 महीने पर अपना सेमेस्टर खींच रही है। इससे बच्चे पर मानसिक प्रताड़ना हुआ। और क्या हुआ, वार्डन और एक क्या कोई सर हैं, क्या नाम है रिचा,
वो उस बच्चे को धमकी दिए थे कि कुछ स्कूल कॉलेज में कुछ हुआ था, आपसी वाद विवाद बच्चा सब में, उसमें सनत सर हैं, वो बोले थे कि प्रैक्टिकल में मार्क्स कम कर देंगे, तुमको फेल कर देंगे। हो सकता है, हो सकता है क्या कहते हैं उसको, वैज्ञानिक तरीके से उसको परेशान टॉर्चर किया गया है जी मनोवैज्ञानिक तरीके से उस बच्ची को परेशान किया जा रहा हो कॉलेज प्रशासन की तरफ से, और वो अपने प्रशासन बच्चे अपनी पर थोप नाकामी छिपाने के लिए हो सकता है जो इसके साथ ही घटना का अंजाम दिए हो। और सरासर हत्या है और उसको आत्महत्या का रूप दे रहे हैं। इतना दिन से बच्चा आत्महत्या नहीं किया, 3 साल अररिया में रहा, जो घर से 300-350 किलोमीटर पर है। आज घर से बच्चा मेरा 66 किलोमीटर पर नेट है, जिसको हम 30 बार से 40 बार यहाँ सिंहर कॉलेज में हम वीरपुर से छोड़ते हैं। 1 घंटा 10 मिनट मोटरसाइकिल का टाइमिंग है, 1 घंटा 10 मिनट में हम सिंहर कॉलेज में छोड़ देते हैं, फिर सिंहर कॉलेज से हम 1 घंटा 10 मिनट में अपने घर पर चले जाते हैं। तो कभी बच्चा मेरा कुछ एक शब्द नहीं बोला। आज क्या कारण हो गया कि बच्चा मेरा मर गया? ये तो हत्या करके आत्महत्या का रूप दिया गया है, और इसकी विशेष निगरानी हो। कॉलेज प्रशासन चाह रही है कि किसी तरह से इसको हम लिपा पोती करके बराबर कर दे, इस मुद्दा को हाईलाइटेड नहीं आने दे। यही कॉलेज प्रशासन चाह रही है, प्रशासन इसमें सहयोग करे। प्रशासन से हमें यही अनुरोध है कि ये जो समस्या हुई है इस पर सही कार्रवाई करते हुए जो दोषी है उस पर उसको कार्रवाई करे, उसकी सजा आप दिलाए। कौन हो गए? चाचा है। ठीक। बेगर इस जगह प्रेजेंट प्रशासन पे रहे हुए ही नहीं चले। हम लोग लोकल है कॉलेज, जब से बना है हम लोग समझ जब से खुला तब से छोटी मोटी घटना होता है, बराबर अंदर में होते रहता है, तो होता ही रहता है। गलत जाता है दूसरी जिला में, नाम है नाम